नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अतुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है लव यू जिंदगी। रामनवमी का आज का दिन है, तो सबसे पहले सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज इस मौके पर मैं आपको एक पोएम सुनाने जा रहा हूं जो कि रामायण से ही संबंधित है। लेकिन ठीक है, पोएम को आप सुनिएगा। पोएम में मैंने उस बिंदु पे, उस पहलू पे चर्चा की है जिसकी आज तक कभी बातचीत नहीं की गई है। पोएम से आपको क्या सीखने मिलेगा? पोएम से आपको सीखने मिलेगा कि अपनी रचनात्मकता, या वो हम सुनते आए हैं कहानी, बहुत बार हमने सुनी है, रामायण की कहानी सबको पता है, लेकिन शायद ये पहलू आपने भी नहीं सोचा हो या कभी आपके जहन में रहा हो, पर इस पर बात कभी हो ना पाई हो, तो वो आपको सुनने मिलेगा। इसकी प्रेरणा मुझे कैसे मिली, मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरे बड़े काका जी हैं, उन्होंने मुझसे एक बार बोला था कि अगर तुम्हारी लिखने में रुचि है, अगर तुम लेखन क्षेत्र में रुचि रखते हो, तो एक बार रामायण के बारे में लिखो, और रामायण के बारे में कुछ ऐसा लिखो जो आज तक किसी ने लिखा ना हो। तो मैंने कोशिश की थी, सन 2013 में ये पोएम लिखी थी, लेकिन संयोग बैठा नहीं। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये पोएम सुनाने जा रहा हूँ। और दोस्तों, एक उम्मीद आपसे करता हूँ, हमारे पोएम आपको बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब आप करेंगे, मुझे लगेगा आपने पोएम को सराहा है। और एक कवि को क्या चाहिए, अगर कोई पोएम की तारीफ करे, अगर पोएम को वो श्रोताओं को अगर खुश कर पाए, यही एक कवि की इच्छा होती है, मंशा होती है कि उसकी बात जो वो कहना चाहता है वो सभी तक पहुंच जाए, बहुत अच्छे तरीके से पहुंच जाए। दोस्तों, मैं कविता शुरू करता हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। जिसने रामायण पढ़ी है, जो उनके चरित्रों को जानता है, उसको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन जो शायद जिसको रामायण नहीं पता हो, जो उसके चरित्रों के बारे में नहीं जानता हो, उसको कोई समस्या हो सकती है। तो यार, मैंने पहले भी कहा है, कोई भी समस्या है तो अतुल गुप्ता यहाँ पर बैठा है, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो है डेफिनेटली आपको समझा दूंगा कि मैं कहना क्या चाहता था। तो दोस्तों, पोएम शुरू करता हूँ। बहुत सिंपल, बहुत अच्छी सी रचना है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि रामायण की पटकथा क्या होती। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि रामायण की पटकथा क्या होती, जो रामायण में गरे मंथरा ना हो, जो रामायण में गरे मंथरा ना होती। एक स्वामी सेवक के रिश्ते को तो कई बार दोहराया गया है, पर एक दासी की रानी भक्ति को वो अभिव्यक्ति ना मिलती जो रामायण में गरे मंथरा ना हो। पिता पुत्र के प्रेम को नई परिभाषा नहीं मिलती जो रामायण में गरे मंथरा नहीं हो। उस पुरुष प्रधान समाज में एक नारी अपनी मांगों के लिए कभी नहीं अड़ती जो रामायण में गरे मंथरा ना हो। राम के चरित्र का तो सभी गुणगान करते हैं, राम के चरित्र का तो सभी गुणगान करते हैं, पर लक्ष्मण और सीता के व्यक्तित्व को ऐसी व्याख्या ना मिलती जो रामायण में गरे मंथरा ना हो। एक मां ने अपने पति वचन के लिए पुत्र पुत्र वधु को वनवास भेजा। एक मां ने पति वचन के लिए पुत्र पुत्र वधु को वनवास भेजा। एक मां ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए दूसरे पुत्र को वनवास भेजा। तो एक मां ने अपने एक पुत्र की समृद्धि के लिए दूसरे पुत्र को वनवास भेजा। माँ के इतने रूपों से दुनिया हमेशा अनजान रहती, माँ के इतने रूपों से दुनिया हमेशा अनजान रहती जो रामायण में गरे मंथरा ना हो। एक भाई ने अपने भाई के लिए राजपाट का त्याग किया। एक भाई ने अपने भाई के लिए महल का त्याग किया। तो एक भाई ने भाई का मान रखने के लिए चरण पादुकाओं को ही राजा बना दिया। बंधुत्व की ऐसी भावना कभी देखने को ना मिलती जो रामायण में गरे मंथरा ना होती। एक राजा ने वचन पालन के लिए अपने पुत्र को वनवास का उपहार दिया। एक राजा ने पिता की आज्ञा मानकर वनवास का उपहार स्वीकार किया। तो एक राजा ने किसी और की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राजपाट का विस्तार किया। एक राजा की इतनी चारित्रिक विशेषताएं कभी उजागर नहीं होती जो रामायण में गरे मंथरा ना होती। एक रानी ने पुत्र प्रेम में राजा को मजबूर किया। एक रानी ने पति वचन के लिए पुत्र को खुद से दूर किया। एक रानी ने पति के लिए सुख सुविधाओं का त्याग किया। एक रानी की इतनी जिम्मेदारियां कभी किसी को नजर नहीं आती जो रामायण में गरे मंथरा ना होती। ना शूर्पणखा को जंगल में लक्ष्मण नजर आते, ना रावण सीता को अगवा करके ले जाते। सोने की लंका
आज भी सोने की तरह जगमगा रही होती जो रामायण में गरे मंथरा ना होती। ना सुग्रीव को कभी अपना राजपाट दोबारा मिल पाता, न बाली का अहंकार कभी टूट पाता। दुनिया कभी आदमियों की, जानवरों और प्रकृति से दोस्ती, जैसा कि राम की और वानर की जो हनुमान जी की दोस्ती को बताते हैं, राम की और गरुड़ जी की जो बातचीत रामायण में जिक्र है, राम की और पेड़ों की दोस्ती हो जब पूछते हैं पेड़ों से कि तुमने देखा है, तुमने देखा है। दुनिया कभी आदमियों की, जानवरों और प्रकृति से दोस्ती को नहीं समझ पाती जो रामायण में एक मंत्रणा होती। न रावण का घमंड चूर हो पाता, न कभी पत्थर पानी पर तैर पाता। दुनिया कभी थोड़े आत्मविश्वास से, छोटी सी वानर सेना, दुनिया कभी थोड़े आत्मविश्वास से आसमान छूने की, लंका विजय, दुनिया कभी थोड़े आत्मविश्वास से आसमान छूने की कहानी पर विश्वास नहीं करती जो रामायण में गरे मंथरा ना होती। न लोगों को एक राजा का व्यक्तित्व समझ में आता, न ही कभी कोई हनुमान के दिल में झांक पाता। लोगों को खुशियां मनाने और दिए जलाने के लिए अवसर की कमी खलती जो रामायण में गरे मंथरा ना होती। ना कोई सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाने की हिम्मत करता, ना कोई सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाने की हिम्मत करता, ना एक रानी को महल छोड़कर फिर से जंगलों में जाना पड़ता। पुत्रों को पिता का प्यार पाने से कोई शक्ति रोक नहीं पाती जो रामायण में गरे मंथरा ना होती। रिश्तों की अहमियत तो शायद मंथरा ने ही सिखाई है। अपने अपने कर्तव्य निर्वहन की भावना उसकी एक कुटिलता से ही सबको समझ में आई है। उसके अति सूक्ष्म पात्र ने ही रामायण महाकाव्य की रचना करवाई है। मेरे हिसाब से उसके अति सूक्ष्म पात्र ने ही रामायण महाकाव्य की रचना करवाई है। मेरी समझ में तो रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना ही संभव नहीं हो पाती जो रामायण में गरे मंथरा ना होती, जो रामायण में गरे मंथरा ना होती। तो दोस्तों, मैंने कोशिश किया कुछ नया पहलू उजागर करने का रामायण के लिए। अगर ये पोएम आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं मेरी ये रचना आपको कैसी लगी। और देखते रहे मेरा चैनल लव यू जिंदगी। थैंक यू दोस्तों।